अगर मैं कहूं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम कर रही है, एक ऐसा स्कैम जिसकी आपको कानों कान भनक ही नहीं है और आप ना चाहते हुए भी इस स्कैम का शिकार बनते जा रहे हैं। क्रिकेट का गलत इस्तेमाल करके आपको वो उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिसे डायरेक्टली बेच पाना उनके लिए संभव नहीं। पान मसाला, गुटखा, सट्टेबाजी, गैम्बलिंग और शुगरी ड्रिंक्स को प्रमोट करने में आपके वो क्रिकेट स्टार्स लगे हुए हैं जिन्हें आप भगवान मानते हैं। और इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में ये अब एक खेल कम और एक कमर्शियल सर्कस ज़्यादा बन के रह गया है, जहां आपको हर 2 मिनट के बाद वाहियात एड्स परोसे जाते हैं और इसे परोसने वाले आपके फेवरेट क्रिकेटर्स ही होते हैं। और ये एड कल्चर इतना हावी होता जा रहा है कि आने वाले वक्त में क्रिकेट व्यूवर्स का हाल बेहाल हो जाएगा। पर सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर भारत के अंदर क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स का इतने भयानक लेवल पर कमर्शियलाइजेशन कैसे शुरू हुआ, इसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड का क्या रोल था और आखिर कैसे क्रिकेट ने भारत की बाकी स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही लास्ट में ये भी जानेंगे कि आखिर कितना बुरा असर पड़ रहा है इसका भारतीय युवाओं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट और भारत में इसके इतिहास की। दोस्तों, क्रिकेट का इतिहास इस दुनिया में 500 साल पुराना है। दरअसल 16वीं सदी में ये खेल अस्तित्व में आया था, तब इस खेल को क्रिकेट कहा जाता था। ये खेल शुरुआत में ऊन के गोलों को गेंद बनाकर और लकड़ी के डंडे को बैट बनाकर खेला जाता था और आज भी इसका जन्म स्थान ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड को माना जाता है, क्योंकि शुरुआत में अंग्रेज इसे शौकिया तौर पर खेला करते थे। हालांकि इस खेल के लोकप्रिय होने के पीछे ग्रेट ब्रिटेन के कॉलोनियल स्टेट्स को माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार का दुनिया की जिस भी देश पर राज रहा वहां पर यह खेल सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ और इसका बेस्ट एग्जाम्पल खुद हमारा देश भारत है। आज भारत में इंग्लैंड से कई गुना ज्यादा इसके फैंस हैं। आज जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का नाम सुनते हैं, इसकी स्थापना भी आज से लगभग 1 शताब्दी पहले 1909 में की गई थी। हालांकि दुनिया का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वर्ष 1844 में कनाडा और US के बीच खेला गया था। पर अगर हम भारत में क्रिकेट के इतिहास की बात करें तो इस खेल को अंग्रेज ही यहाँ लाए थे। भारत उस वक्त अंग्रेजी शासन के अधीन था। सबसे पहले भारत में वर्ष 1721 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाविकों के द्वारा बड़ौदा के पास क्रिकेट खेला गया। धीरे धीरे ये खेल पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया। आजादी के बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग हो गए, लेकिन इस खेल का जुनून बढ़ता चला गया। भारत में क्रिकेट क्लब की भी शुरुआत हुई और बहुत जल्द प्रथम श्रेणी का टेस्ट मैच वर्ष 1864 में चेन्नई में खेला गया। और आपको शायद पता हो, पर भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी का नाम रणजीत सिंह था। उन्हीं के नाम पर आज रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। वहीं बतौर टीम भारत ने अपना पहला मैच C.K. नायडू की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, लेकिन इस मैच को भारत हार गया था। भारत को पहली जीत आजादी के बाद 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ ही हासिल हुई थी और तब से धीरे धीरे भारत में इस खेल ने अपने पांव पसारने शुरू किए और वक्त के साथ यहाँ ये खेल बेहद लोकप्रिय होता चला गया और आज इसकी लोकप्रियता ने ही इस गेम को पैसे छापने की मशीन बनाकर रख दिया है। T20 क्रिकेट की शुरुआत साल 2003 में इंग्लैंड से हुई, जब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा फॉर्मेट तैयार किया जो स्पेशली युवाओं को अट्रैक्ट कर सके और मैच का समय कम कर सके। दरअसल 20 ओवर फॉर्मेट के पीछे उनका मकसद ऐसे लोगों को आकर्षित करना था जो समय लंबा होने की वजह से क्रिकेट देखना पसंद नहीं करते थे और उन्हें पूरा मैच देखने में बोरियत महसूस होती थी। इसलिए T20 को ECB ने इस प्रकार से डिजाइन किया था कि ये न सिर्फ कम समय में खत्म हो बल्कि साथ साथ बेहद मजेदार भी हो। और आगे चलकर हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसकी शुरुआत के साथ ही इसकी पॉपुलैरिटी में काफी उछाल देखने को मिला और जब साल 2003 में इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट टीम पहली बार T20 फॉर्मेट में खेलने लगी तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया। भारत में ये पॉपुलर तब हुआ जब दुनिया में पहली बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन साल 2007 में हुआ और भारत इसके फाइनल तक पहुंचा और पाकिस्तान पर एक रोमांचक मैच में जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही खास तौर पर भारत में T20 क्रिकेट की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में पिछले कुछ दशकों में क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है उसने इस पूरे मार्केट में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की भरमार लगा दी। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब लोग ये खेल मनोरंजन के लिए देखा करते थे, लेकिन अब ज्यादातर इसको सट्टेबाजी करने के लिए देखने लगे हैं। एक वक्त मैच जीतने के बाद प्लेयर्स के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड हुआ करता था और आज कमर्शियलाइजेशन की मार क्रिकेट पर ऐसी पड़ी है कि आज प्लेयर्स को लपक के कैच लेने के लिए, सोते सोते छक्के मारने के लिए, गीली पप्पी वाली सेलिब्रेशन के लिए और पता नहीं किस किस चीज के लिए अवार्ड दिया जा रहा। मतलब आजकल स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाने के चक्कर में क्रिकेट का कमर्शियलाइजेशन इस तरीके से हो चुका है कि हर रोज कोई ना कोई प्लेयर
एक अवार्ड तो अपने नाम कर ही लेता है। आप खुद ही एक बार इस लिस्ट पर नजर डाल के देखिए। फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड, एक्टिव कैच ऑफ द सीजन अवार्ड, पिच एंड ग्राउंड अवार्ड और इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड। मतलब ये कैसा नाम है, इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर। और शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो, पर इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सारे अवार्ड्स इंटरनेशनल मैचेस में नहीं दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स है भारत में होने वाले फ्रेंचाइज क्रिकेट IPL के। मतलब भारत में अगर क्रिकेट को बर्बाद करने का सबसे बड़ा श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो वो है IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग को। आइए इस लाइलाज बीमारी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। IPL द गॉडफादर इन डिस्ट्रॉइंग क्रिकेट। तो ये उन दिनों की बात है जब भारत में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और क्रेज में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। दरअसल 2007 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो T20 क्रिकेट को लेकर लोगों के अंदर साल दर साल रुचि बढ़ने लगी और इसके करोड़ों नए नए फैंस बनने लगे। और फिर किसी महान आत्मा के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना हम एक ऐसा क्रिकेट शुरू करवाएं जहां देश के सारे खिलाड़ियों को एक साथ अलग अलग टीम में चुना जा सके। वो महान इंसान थे मिस्टर ललित मोदी, जिन्होंने पहली बार IPL जैसी ही एक फ्रेंचाइज क्रिकेट की शुरुआत की थी। पर फिर 2008 में BCCI यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इसमें बहुत बड़ा स्कोप नजर आया और उन्होंने अपने तहत ऑफिशियली एक क्रिकेट लीग यानी IPL की शुरुआत की। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा था और इसमें काफी सारे बेंच्ड क्रिकेटर्स को खेलने का और साल भर पैसे कमाने का मौका मिल गया। पर इसी में BCCI को एक दूसरा मौका भी नजर आया और वो था एड्स से पैसे कमाने का। और फिर शुरू हुआ इस खेल के साथ एक दूसरा खेल। उन्होंने इसमें खेलने वाले खिलाड़ी की जर्सी से लेकर उनकी हेलमेट तक पर स्पॉन्सरशिप करनी शुरू कर दी। और आज इस स्पॉन्सरशिप का हाल कैसा हो गया है इसको शायद हम बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमें साफ तौर पर दिखाई देता है। भारत में आज क्रिकेट किसी बड़े पर्व और इसके प्लेयर्स भगवान से कम नहीं। इसके बेस्ट एग्जांपल्स सोशल मीडिया पर वो फैंस पेजेस हैं जो अलग अलग प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। और दूसरी तरफ उनके वही फेवरेट क्रिकेटर्स क्या करते हैं, सट्टेबाजी, गुटखा, वाइन, सॉफ्ट ड्रिंक्स की एड्स करते हैं और अपने ही फैंस को उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करने के लिए मोटिवेट करते हैं और फिर उन ब्रांड्स से मोटी रकम हड़पते हैं, जिससे उनकी जेबें तो भर जाती हैं, पर नुकसान आखिर किसका होता है? दर्शकों का, आपका और हमारा, जो आंख मूंद कर उन पर विश्वास करते हैं और उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्रिकेट में होने वाले फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड 24 मार्च 2024 का एक आर्टिकल बताता है कि वर्तमान में भारत में ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग का मार्केट $1 बिलियन हो चुका है। पहले जहां मार्केट में 1-2 सट्टेबाजी वाले ऐप्स थे, आज उनकी संख्या सैकड़ों में जा चुकी है। और इसी वजह से आज 180 मिलियन यूजर्स इस पर अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इस पर किसी भी प्लेयर की विनिंग परसेंटेज 0.00000167% है। ऊपर से जीत का लालच देकर हर रोज कोई स्कैमर प्लेयर्स के पैसे लेकर फरार हो जाता है, जिसके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद वही खिलाड़ी जिम्मेदार हैं जो ऐसी सर्विसेज की ऐड करते हैं। पान मसाला और ड्रिंक्स की ऐड करने वाले खिलाड़ियों को तो इनसे भी नीचे श्रेणी में रखा जा सकता है। मतलब यूं समझ लीजिए कि उन्होंने तो अपना जमीर ही बेच दिया है। अब आप ही बताइए, आप में से कितने लोग मुरली मनोहर पेटकर को जानते हैं, कितने लोगों को महेश भूपति का नाम याद है और कितने लोग भारतीय हॉकी टीम और भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन्स को जानते हैं? शायद काफी कम। अब बताइए कि भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था, या फिर पिछले 20 सालों में कौन कौन इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन रहा? आप में से ज्यादातर लोग इसका जवाब जानते होंगे। आपको शायद याद होगा, एक बार भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री ने सार्वजनिक तौर पर आकर लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वो उनका फुटबॉल मैच देखने के लिए जरूर आए। पता है क्यों? क्योंकि भारत में क्रिकेट ने बाकी सारे स्पोर्ट्स के फ्यूचर को ही खत्म कर दिया है। फुटबॉल जैसा गेम जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा फैंस और सपोर्टर्स, हम जानते हैं कि भारत में उस खेल की कितनी वैल्यू है। तो सोचिए, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग, शूटिंग जैसे गेम्स और उनके प्लेयर्स के बारे में हम लोग कितना जानते हैं। भारत में बच्चे बचपन से ही क्रिकेट खेलना सीखते हैं, फुटबॉल या हॉकी नहीं। और इसीलिए ओलंपिक्स जैसे ग्लोबल स्पोर्ट्स में मेडल लाने में भारत का रैंक 50 से भी नीचे होता है। ये क्रिकेट की मोनोपोली ही है जिसने भारत में आज ऐसे एड्स कल्चर की नींव रखी है, जिसके इस्तेमाल से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी करोड़ों रुपए छाप रहे हैं और जनता की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। दे आर नो लॉन्गर क्रिकेटर्स, दे हैव बिकम एक्टर्स। और उनकी इसी खूबी और फैन बेस का फायदा उठाकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड उन कंपनीज के एड्स प्रमोट कर रही है जिनमें से अधिकतर लोगों को स्कैम करते हैं। अब बात करेंगे कि हमें इसके क्या नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट के उत्थान के साथ हमारे देश में स्किल्ड क्रिकेट खिलाड़ी निकलकर सामने आए हैं,
पर इससे कई गुना ज्यादा तादाद उस आबादी की है जिस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और वो आबादी है भारत के युवा की, जो इस कमर्शियलाइजेशन के चपेट में आकर अपनी क्रिकेटिंग मॉडल्स के द्वारा गैम्बलिंग के शिकार बनते जा रहे हैं, जिससे उनका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। और इस गैम्बलिंग के चक्कर में गेम से उनका रियल इंटरेस्ट ही खत्म होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उनकी एक बड़ी तादाद सिर्फ पैसे जीतने के लिए गेम को देख रही है। ऊपर से क्रिकेट की लोकप्रियता की वजह से भारत में दूसरे खेलों को बूस्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ओलंपिक्स जैसे आयोजनों में भारत के युवा कुछ एक खेलों को छोड़कर परफॉर्म तो दूर की बात है, पार्टिसिपेट करने में भी हिचकिचाते हैं। और इसके पीछे का कारण यही है कि उनको क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स में फ्यूचर ही नहीं दिखाई देता है। एक बार के लिए वो अगर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत भी लाए, लेकिन समय के साथ जब वो पुराने हो जाते हैं तो हम लोग और हमारी सरकारें उन पर ध्यान देना बंद कर देती है और देश के लिए उनका योगदान भुला दिया जाता है। सरकार को चाहिए कि वो देश के युवाओं में क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करे और उनके प्लेयर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ बेहतरीन कदम उठाए, ताकि भारत में सभी खेलों को बराबर बढ़ावा मिले और खेल जगत का ये पूरा इकोसिस्टम बना रहे। और अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं तो आपको भी ये चाहिए कि आप ब्लाइंडली किसी भी प्लेयर को सपोर्ट ना करें, बल्कि वैसे ही प्लेयर्स को अपना रोल मॉडल बनाए जो ऐसी किसी भी प्रैक्टिस में बिलीव नहीं करता और ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को आपको बेचने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर एक्टिंग नहीं करता हो। आशा है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस पूरे टॉपिक पर हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।